दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक ही टॉपिक बार बार देखने को मिल रहा है, जैसे कि E20 पेट्रोल भरवाया और कार की माइलेज गिर गई, बाइक का पिकअप कम हो गया, इंजन में नॉकिंग शुरू हो गई और कार सर्विस सेंटर गया तो मुझे बोला गया सब नॉर्मल है। कुछ लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी बंद हो गई, खराब हो गई। अब सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर कौन सही है और कौन गलत है। असली सवाल यह है, अगर कल आपकी कार या बाइक में भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप मैन्युफैक्चरर को ब्लेम करेंगे या उस पेट्रोल पंप वाले को ब्लेम करेंगे या फिर आप गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे या फिर लाखों रुपए कार की रिपेयरिंग का बिल आपको ही भरना पड़ेगा? आज हम किसी पॉलिटिकल डिबेट की बात नहीं करेंगे दोस्तों, ना किसी रूमर्स को सच मानेंगे और ना ही बिना एविडेंस के किसी पर आरोप लगाएंगे। हम इस पूरे इशू को देखेंगे एक एडवोकेट के लीगल चश्मे से, एक एडवोकेट की नजर से, और वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आए तो लीगली आपको क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट हरीश और आप देख रहे हैं एक्ट्स विद फैक्ट्स बाय हरीश। यहां हम सिर्फ लॉ नहीं समझते, हम लॉ को आम आदमी की जिंदगी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आगे का वीडियो हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पार्ट नंबर 1, सबसे पहले हम जानेंगे E20 पेट्रोल है क्या। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए, E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो शुगर केन और मेज से बनता है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यह है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल को कम करना और पोल्यूशन को भी कम करना, और जो फार्मर्स है उनको एडिशनल मार्केट देना। लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब कुछ व्हीकल ओनर्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया दोस्तों। अब पार्ट 2 में आगे की कहानी समझेंगे। सोशल मीडिया पर चल रही डिबेट, कोई माइलेज की कंप्लेंट कर रहा है, कोई इंजन वाइब्रेशन की, तो कोई कंप्लेंट कर रहा है गाड़ी के पिकअप कम होने की, और कुछ लोग रिपेयर बिल्स भी शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर सोशल मीडिया पोस्ट एविडेंस नहीं होता दोस्तों, और सिर्फ इसलिए कि किसी एक इंसान को प्रॉब्लम हुई ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि हर व्हीकल को सेम प्रॉब्लम होगी। इसी तरह ये कह देना भी सही नहीं होगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सच जानने के लिए एविडेंस का होना बहुत ही जरूरी बन जाता है। अब अगला पार्ट, अब मान लीजिए सचमुच आपकी कार में प्रॉब्लम आ गई, तो सबसे पहले आप क्या करें? यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। यहां लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे गाड़ी खराब हुई तो सीधा मैकेनिक के पास चले जाते हैं, उसे रिपेयर करवा लेते हैं और बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। अगर आपको कानूनी तौर पर मदद चाहिए या लीगल रेमेडी लेना चाहते हैं आप, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताता हूं, उनको आप फॉलो कीजिए अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहां पे आपकी कार बंद हो गई या खराब हो गई। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले गाड़ी की करंट कंडीशन का वीडियो बनाइए, जिस कंडीशन में वो खराब हुई है, यानी इंजन की आवाज रिकॉर्ड कीजिए, कार का जो डैशबोर्ड है उसकी वार्निंग लाइट्स रिकॉर्ड कीजिए, माइलेज की फोटो क्लिक कीजिए और जो फ्यूल पड़ा है आपकी कार में उसे भी संभाल कर रखिए। अब स्टेप नंबर 2, सबसे पहले तो ऑथराइज सर्विस सेंटर ही जाइए, लोकल कार मैकेनिक के पास मत जाइए, और ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले से ओरल बात बिल्कुल मत कीजिए प्रॉब्लम के बारे में। एक रिटर्न जॉब कार्ड बनवा लीजिए, उसमें लिखवाइए, मेंशन कीजिए कि व्हीकल इशू फेस तब से स्टार्ट कर रही है जब से आपने कार में फ्यूल भरवाया, क्योंकि हर कंप्लेंट राइटिंग में ही होनी चाहिए, इसलिए जॉब कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब स्टेप नंबर 3, अगर सर्विस सेंटर वाले कहें कि सब कुछ नॉर्मल है तो उनसे बड़े आराम से रिटर्न डायग्नोसिस मांगिए, यानी उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या रिपेयरिंग की, क्या क्या काम किया, किस तरह से ये पता लगाया कि सब नॉर्मल है, ये रिपोर्ट उनसे रिटर्न में मांगिए, क्योंकि कल को कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस यही बनेगा दोस्तों। अब स्टेप नंबर 4, अगर रिपेयरिंग हो गई तो हर इनवॉइस संभाल कर रखिए। जो भी पार्ट्स रिप्लेस किए गए हैं उन पार्ट्स को प्रिजर्व कीजिए, जो पुराना पार्ट है, क्योंकि ये बाद में एक्सपर्ट एग्जामिनेशन के भी काम आएगा। अब हम चौथे पार्ट पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो सकती है? ये हर केस में दोस्तों अलग होगा, क्योंकि देखो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर कार मेंटेनेंस का इशू हो, या फिर फ्यूल की क्वालिटी का इशू हो, या फिर हो सकता है
जो व्हीकल है वो E20 कंपैटिबल ही ना हो। इसलिए बिना टेक्निकल एविडेंस के किसी एक पार्टी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना गलत हो जाएगा। पार्ट नंबर 5, अब कंज्यूमर यानी आपके राइट्स क्या है। आपने इतनी सारी प्रॉब्लम फेस की, अब आपके क्या राइट्स है। अगर मैन्युफैक्चरर ने कहा था कि व्हीकल E20 कंपैटिबल है और उसके बाद डिफेक्ट डेवलप हो गया, तो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर रेमेडी के लिए जा सकते हैं। अगर वारंटी गलत तरीके से रिजेक्ट की गई है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई है या जेन्युइन कंप्लेंट को इग्नोर किया गया है, तो कंज्यूमर लीगल एक्शन ले सकता है। आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट सिर्फ इमोशंस नहीं देखता दोस्तों, कोर्ट देखता है एविडेंस। तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे तो ऊपर बताए गए सारे जो मैंने स्टेप्स है उनको आप एविडेंस की तरह पेश करेंगे। अब पार्ट नंबर 6, सबसे बड़ी गलती। लोग YouTube पे वीडियो देखकर बोल देते हैं मेरी कार भी इसी पेट्रोल से खराब हुई है। तो दोस्तों नहीं, ऐसा मत बोलिए। पहले टेक्निकल रिपोर्ट लीजिए, सर्विस रिकॉर्ड्स देखिए, कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए, फिर ही कंक्लूजन निकालिए। क्योंकि लॉ अजम्पशन पर नहीं चलता, लॉ प्रूफ पर चलता है। लॉ में आपके पास आपके दिए गए बयान का प्रूफ होना बेहद जरूरी बन जाता है। अब पार्ट नंबर 7, अगर कंपनी सुन ही ना रही हो तो आप क्या करें। तो सबसे पहले रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, उसके बाद एक ईमेल भी भेजिए और कस्टमर केयर सेंटर में भी कॉल कीजिए। उसके बाद आपके ग्रीवेंस को और एक स्टेप अहेड जाके कंज्यूमर कोर्ट तक ले जाइए। अगर फिर भी सोल्यूशन ना मिले तो मिनिस्ट्री को भी यानी गवर्नमेंट को भी आप अपनी कंप्लेंट टैग कीजिए सोशल मीडिया पे, उनसे भी शेयर कीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बिना हर केस वीक हो जाता है, इसलिए एविडेंस ही सबसे बड़ा वेपन है आपका, याद रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो का जो पर्पस है ये बिल्कुल भी प्रूव करना नहीं है कि E20 पेट्रोल सही है या गलत है, और ना ही किसी को क्लीन चिट देना है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है, अगर कल को आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है इसी टाइप की, तो आप गुस्से में नहीं समझदारी से काम लें, एविडेंस कलेक्ट करें, अपने राइट्स समझे और जरूरत पड़े तो लॉ का सहारा लें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों ऐसा कोई भी इशू रिसेंटली फेस किया है तो जरूर इस वीडियो के कमेंट में वो मेंशन कीजिए, लेकिन सिर्फ आपके ही एक्सपीरियंस किए हुए चीजें मेंशन कीजिए, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी मत जाइए दोस्तों। तो दोस्तों ऊपर बताए गए सारे पार्ट्स और स्टेप्स को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप या आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो वो इस वीडियो के माध्यम से कुछ स्टेप्स जरूर उठा सकता है जो उनको खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी यूजफुल जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नियर वंस और डियर वंस में शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।